हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है माध्यक, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो दोस्तों, हम मीडियन कैसे निकालेंगे? बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसमें एक शब्द है संचयी बारंबारता। बहुत से बच्चों को ये बात समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में सीएफ क्या होता है और हम सीएफ कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फुल डिटेल में आपको डिस्कस किया जाएगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला है उसको भी बताया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए फॉर्मूला क्या है। तो माध्यक का डिनोट कैसे करते हैं? तो कैपिटल एम से। ओके, तो माध्यक को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस, हमेशा कहीं पर भी अगर आप एल देख लिए हमेशा इसे पॉजिटिव ही लेना है। ओके, एन पाई 2 माइनस सी एफ, और सी एफ को कहीं पर भी लिखिए नेगेटिव ही लिखिएगा, अपॉन में एफ, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इंटू में एच, और कहीं पर भी एच आ जाए। दोस्तों, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको कहीं पर भी एच दिखाई दे तो आपको आंख मूंद कर वहां पर गुना एच डालना है। कहीं पर भी एल दिखाई दे आंख मूंद का पॉजिटिव एल लिखना है। कहीं पर भी आपको ए आ जाए आंख मूंद का प्लस ए लिखना है। ये सब बातें बेसिक होता है। नहीं तो आप लोगों के लिए मैं एक बेसिक भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप उस बेसिक वीडियो को देख लेते हैं 100% सांख्यिकी आपके मुट्ठी में होगा। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते देखते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक जो है माध्यक है एम इक्वल में एल प्लस एन बाई 2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। मैं आपको बता दूं, एम होता है माध्यक, एल होता है आपका माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, एन बाई 2 एन क्या होता है मेरे भाई? तो एन जो होता है ना, जब आप बराबरता को सम कीजिएगा ना, जब आप बराबरता को सम कीजिए, मैं बता रहा हूं क्या ऐसा होता है। एन को ऐसे आप लिख सकते हैं, एन इक्वल होगा एफ इक्वल होगा, ऐसा होता है। ये इक्वल होगा, अब जो भी है कुछ भी हो सकता है। बराबरता के योग जब कीजिए तो कुछ भी हो सकता है। बस आपको क्वेश्चन में जब कराया जाए तो वहां पर डिस्कस कीजिए, थोड़ा सा है इसलिए हमें बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग का बारंबारता बताया जाएगा। और एच क्या होता है? जो वर्ग अंतराल का जो साइज होता है ना भाई, वह एच होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन पर अब हम डिस्कस करेंगे। 100% आपको समझ में आएगा यदि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तब। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, हमने एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी की पूरी तरीके से माध्यक समझ में आ जाए। देखिए, एक बात याद करना, कभी भी आपको माध्यक पूछेगा ना, तो ये जो वर्ग अंतराल है यह समान होगा। कहने का मतलब हुआ इनकी जो वर्ग साइज होगा वह सभी में सेम होगा। यहाँ पर 135 और 140 में डिफरेंट कितना का है? 5 का। 140 और 145 के डिफरेंट कितना है? 5 का। कहने का मतलब इस सब में एच का वैल्यू कितना है? समान है। तो ऐसे वर्ग अंतराल को हम क्या बोलेंगे? समान वर्ग अंतराल। और हमेशा माध्यक समान वर्ग अंतराल में ही निकाला जाता है। और देखिए एक और बात, आपको क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा? सिर्फ क्वेश्चन में दिया रहेगा वर्ग अंतराल और बारंबारता। अपने से क्या निकालिएगा? अपना से निकालिएगा संचयी बारंबारता। और हम जानते हैं कि आपको संचयी बारंबारता उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती निकालने के लिए, लेकिन मैं 100% आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। तो चलिए कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, आप ध्यान थोड़ा दीजिए। यहाँ पे इस बोर्ड पर फोकस कीजिए अपना। और एक बात, कभी भी हमारा वीडियो देखिए तो आप कलम और कॉपी निकाल कर ही देखिए। मैं जो भी बातें बताता हूं वह जेन्युइन होता है, फैक्ट होता है, और यह बातें आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मेरा गारंटी है। तो चलिए मैं देखता हूं क्या लिखूंगा। संचयी बारंबारता को मेरे प्यारे साथियों एनसीईआरटी में सीएफ से प्रदर्शित किया गया। तो लिख लीजिए कि संचयी बारंबारता को हम सीएफ से भी सूचित करते हैं। ओके, आप आई होप आप लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर कि संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान देना है कि जो फर्स्ट वाला बारंबारता होता है उसको एट इज इस सीएफ में हम लिख लेंगे। लिख लिए।
अब करेंगे क्या नेक्स्ट में, इसमें क्या आएगा तो ध्यान दीजिए, ये 4 है ना, इस 7 में जोड़ लेंगे, 7 और 4 कितना होगा 11। गुड, 11 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 29 होगा। 29 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 9 आया कि 10, 2 1 3 आया कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ओके, 46 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा 51 हो गया। तो साथियों इस तरीके से संचयी बारंबारता निकाला जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको संचयी बारंबारता निकालने आ गया होगा, नहीं आया होगा फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, 100% आएगा। अब हमें क्या जरूरत है, हम तो भाई माध्यक निकालने आए हैं, हम तो माध्यक निकालने आए, तो माध्यक निकालने से पहले मेरे प्यारे साथियों एक चीज याद करना होता है, वो होता है माध्यक वर्ग। अब मेन बात आता है कि भाई माध्यक वर्ग हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, पहले इसको जोड़िए, जब इसको सम कीजिएगा ना मेरे भाई, सिग्मा एफ या इसको एन बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, सिग्मा एफ बोलिए या एन बोलिए, जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना लिखा है 51, सबको जोड़िएगा तो 51 ही आएगा, सबका जोड़िएगा तो 51 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे n/2 करेंगे, क्या करेंगे, चूंकि n/2 इक्वल में लिखेंगे 51/2, क्या लिखेंगे 51/2। अब इसे भाग कीजिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पच्चे 2 दूना 4, 1 2 पच्चे 10, पॉइंट में 5, आपका कितना आया आंसर 25.5। अब बात आप लोग कहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये काहे के लिए आप लाए हैं साथियों, यह इसलिए लाए हैं क्योंकि इसकी मदद से हम निकालेंगे क्या माध्यक वर्ग। अब बात आएगा यार माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, मैं बता रहा हूं, ये कितना लिखा है 25.5। तो आपको ये संचयी बारंबारता में देखना है कि इसके ठीक निकटतम बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये इससे ठीक निकटतम जो बड़ी संख्या है वह 29 है। यहां पर ध्यान देना, 29 भी 12 है, 40 भी 12 है, 46 भी 12 है, 51 भी 12 है, किससे 25.5 है। तो क्या आप इसमें से इसको लेंगे, नहीं, आपको मैंने पहले ही बोला है कि इसके ठीक निकटतम 12 लेंगे, तो वो लेंगे 29। अब इस 29 के सामने जो आपके वर्ग अंतराल है यही आपका क्या होगा मेरे भाई माध्यक वर्ग होगा। तो लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग बराबर होगा आपका, माध्यक वर्ग जो होगा वो कितना होगा 145 से लेकर 150 तक, 145 से लेकर 150 तक। और एक बात ध्यान रखना, जैसे ही हमें माध्यक वर्ग आ जाता है तो हमें एल और एच फाइंड हो जाता है। अब बोलोगे कैसे भैया, एल क्या होता है, किसी भी वर्ग अंतराल के निम्न सीमा होता है। तो एल बराबर क्या रखिएगा 145। एच क्या होता है, इनके डिफरेंट कितना का है, इनका साइज कितना का है, तो इनका गैप है 5 का, तो यहां पर एच का वैल्यू लिख लेंगे 5। मुझे उम्मीद है कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे नेक्स्ट और बातें हम समझने का प्रयास करते हैं। साथियों तो आप लोगों का समझ में आ गया कि हमने कैसे एल फाइंड किया और एच फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे क्या सी एफ और एफ। देखिए सी एफ कैसे निकाला जाता है, एक बात ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ये वाला आपका माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग के संचयी बारंबारता ही क्या होता है सी एफ होता है। गुड, आपने सही बोला, क्या बोले हम, ये जो माध्यक वर्ग है ये क्या है माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के ही संचयी बारंबारता क्या होता है सी एफ होता है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, सी एफ इक्वल में हो जाएगा आपका क्या 11। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं। सी एफ क्या होता है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो माध्यक वर्ग होता है ठीक उसके पहले वाले माध्यक वर्ग के समझिए संचयी बारंबारता ही क्या होता है आपका सी एफ होता है। मतलब क्या, ये आपका माध्यक वर्ग हुआ, इसके पहले वाला वर्ग अंतर, इसके जो संचयी बारंबारता है वही आपका क्या हो गया सी एफ हो गया। अब हमें निकालना है मेरे भाई एफ।
एफ कैसे निकालें? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, जो माध्यक वर्ग होता है। तो साथियों ये सब आपको समझ में आ गया ना। अब हम आपको बताएंगे एफ क्या है। ध्यान दीजिए, जो माध्यक वर्ग की जो बराबरता होती है, ये किसका बराबरता है मेरे भाई? माध्यक वर्ग के ही बराबरता है। तो यही क्या है? एफ है। तो यहां पर लिख सकते हैं एफ बराबर में 18। तो आप अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बस हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, इनके वैल्यू को पुट करेंगे, अब हमारा आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो चलिए अब आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट मार ले होंगे, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, गुड। तो अब हम साथियों सिर्फ फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा माध्यक का? देखिए m बराबर में होता है l प्लस ब्रैकेट कीजिए n/2 माइनस का CF अपॉन का F इंटू का H। इसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। अगर आप ध्यान से नहीं देखें तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। ओके, अब यहां पर देखिए मेरे भाई L का मान कितना है? 145 है। तो लिखिएगा 145 प्लस में n/2 का वैल्यू कितना है? 25.5 है। माइनस करेंगे CF के वैल्यू कितना है? 11 है। अपॉन में, पॉन का मतलब होता है बटा, इट्स ओके। तो बटा में क्या लिखेंगे? बोलिए F का वैल्यू कितना है? 18 है। गुने में H का वैल्यू, इसका साइज कितना है? H का वैल्यू है आपका 5, यहाँ 5। बस अब कैलकुलेशन है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इस नीचे वाले को। ओके, देखिए अब क्या करेंगे हम इसको 145 प्लस में 25.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 14.5 अपॉन में 18 गुने में 5 करेंगे मेरे भाई। तो देखिए अब 145 प्लस में क्या हो जाएगा? 14.5/18 इंटू में 5, इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 145 प्लस में 5 25 5 का 20 और 2 22 5 और 2 7 72.5 18। इसका एलसीएम लीजिए तो ये होगा 18। जब 1 कट 18 में 145 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? मैं ऑलरेडी किया हूँ, देख लेते हैं। वो होगा आपका 26 10 अब प्लस में 72.5। जब इसे ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 तो इधर आएगा ही आएगा, 2 तो यहाँ पर भी आएगा, 7 1 बोलिए 8 हो गया। उसके बाद 2 और 6 कितना होगा? 26 82.5 भागा कीजिएगा 18। तो जब इसे कटाइएगा ना तो आपका आंसर आएगा 149.02। ये आपका क्या हो गया? दिस इज अ मीडियन। तो ये आपका मीडियन निकल गया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए समझिए, हमने कुछ नहीं किया, जो भी वैल्यू था उस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया और बोर्ड मास का नियम का पालन करते हुए उसको सिंप्लीफिकेशन किया और हमारा आंसर फाइनल ये पहुंच गया। अब आंसर में क्या लिखे? लिखिएगा अतः माध्यक यानी m बराबर में कितना हो जाएगा आपका? 149.02, ये आंसर। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को माध्यक निकालना सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।